हमारी जो स्पाइन के पास जो मसल्स हैं जिनको रिजिड फर्म होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, वो कमजोर हो रहे हैं। अगर आप बच्चे को टमी टाइम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेगा, राइट लेफ्ट देखेगा, नेक के मसल यूज होंगे, कमर के मसल यूज होंगे। इस वाले हाथ को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है और ये वाली जो लेग है ये अपोजिट साइड पे ऐसे लेके जानी है। ये बिल्कुल आसान है। पाँव इस तरह बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस पोजीशन पे आपने नीचे की तरफ बैठना जितना आप बैठ सकते हैं आराम से। ये टेक्नोलॉजी के दौर में जहां हम घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने झुके रहते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी खामोशी से जी मुश्किल का शिकार हो रही होती है और उसकी शेप बदल रही होती है और कमर का झुकाव जो है वो बढ़ जाता है और हम यूजुअली समझते हैं कि बुढ़ापे में जाके ये मसाइल आते हैं, लेकिन अब नौजवानों में भी ये मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। और स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर दफ्तर में काम करने वाले नौजवानों तक ये मसला अब वबाई सूरत इख्तियार करता जा रहा है। इस पर काबू कैसे पाया जाए, रहनुमाई हासिल करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट कायरोप्रैक्टर डॉक्टर सरोज साहब। डॉक्टर सलमान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हमें ये बताएं कि अक्सर लोग जो है कमर में खिंचाव या दर्द को थकन समझकर नज़रअंदाज कर रहे होते हैं या फिर कोई पेन किलर ले लेते हैं। ये बताएं कि आम कमर का दर्द है और काइफोसिस जो है यानी रीढ़ की हड्डी का जो मुस्तकिल झुकाव है, इनमें कौन सा फ़र्क है जिसे हमें देख के खुद भी अंदाज़ा हो जाए और हमें अलर्ट होना चाहिए? अच्छा, हमारी रीढ़ की हड्डी को नॉर्मल पहले ज़मानों के अंदर लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा थी, उन्हें वर्जिशों की ज़रूरत नहीं थी, चलना फिरना वजन उठाना, वो एक्टिव रहते थे। जैसे ही मॉडर्न दौर आया है, अब एवरेज एक आदमी 3500 से 5000 दफ़ा आगे की तरफ बेंड करता है। जूते बंद करने में, मुंह हाथ धोने में, खाना खाने में आगे की बेंडिंग ज़्यादा हो गई है। पीछे को जो मसल्स है वो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होते। मतलब आपने आखिरी दफ़ा ऊपर कब देखा था? अब तो आप दरवाज़ा को लोग भी नीचे से करते हैं, ऊपर देखते नहीं, हाथ हमारा ऊपर जाता ही नहीं है, जिसकी वजह से कमर के जो पीछे वाले हिस्से हैं, स्पाइन अपनी एबिलिटी पीछे को मूव होने की आहिस्ता आहिस्ता खोना शुरू हो जाती है। रीढ़ की हड्डी के पट्टे फाइबर्स में अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से निशानदेही किया अल्लाह पाक ने हमारी रीढ़ की हड्डी को स्प्रिंग की तरह बनाया हुआ है, जिसके शॉक को अब्जॉर्ब कर सके। लगातार बैठना है, आगे की तरफ बेंडिंग है, हमारे पीछे वाले मसल्स मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं और हमारे स्पाइन के अंदर अकड़ाव आना शुरू हो जाता है। आपको अब साइन कौन से हैं? आपको थकावट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा देर तक खड़े रहना, ज़्यादा देर तक बैठना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा देर तक सीधे बैठे हैं, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली आप ऐसे होना शुरू हो जाते हैं। दफ्तरों में लोग इस तरह बैठे होते हैं बाकायदा तौर पे। ये इस चीज़ की अलामत है कि आपके जो नीचे से सिरकना शुरू कर देते हैं कुर्सी पे। नीचे से मतलब एक कॉन्स्टेंटली एक पोजीशन में नहीं बैठा जाता। तो ये इस चीज़ की अलामत है कि हमारी जो स्पाइन के पास जो मसल्स हैं जिनको रिजिड फर्म होना चाहिए था, मजबूत होना चाहिए था, वो कमजोर हो रहे हैं। अब हमारा जो पोस्चर है हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। आप जितना मर्जी इस तरह बैठे, थोड़ी देर बाद ढीले हो जाएंगे। अब ये जो ढीले होके जो पोजीशन आप बनाएंगे, ये हमारा नर्वस सिस्टम डिजाइन करता है कि कौन सी पोजीशन होगी। अगर आपके मसल्स मजबूत हैं, आप ढीले होके भी सही पोजीशन पे रहेंगे। अगर आपके मसल्स कमजोर हैं तो ऑटोमेटिकली आप आहिस्ता आहिस्ता सरकते जाएंगे। इसीलिए वर्जिश आज के दौर में हर किसी पे फर्ज हो गई है, बच्चा है, बड़ा है। वर्जिश करेंगे तो आप डॉक्टरों से बचेंगे, वर्जिश नहीं करेंगे तो जो आप कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा आपने फिर फ्यूचर में डॉक्टर्स के लिए लाजमी रखना। अच्छा सलमान, हम देखते हैं कि कभी कभी ये भी हम इस तरह की चीज़ें भी देखें कि कोई बच्चा जब पैदा होता है वो बाय बर्थ ही ऐसे होता है कि उसकी रीढ़ की जो हड्डी है वो टेढ़ी होती है या मुड़ी होती है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक की जा सकती है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं, देखा ये जाता है बच्चों में ये मसला जो अर्ली स्टेज में आना शुरू हो जाता है, उसकी वजह ज़्यादातर उसकी एपिजेनेटिक्स है। मतलब उसको माहौल ऐसा प्रोवाइड करता है। बच्चा हमें प्यारा लगता है, छोटा बच्चा है, अभी उसके कमर के अंदर होल्ड करने की एबिलिटी नहीं है, हम उसे प्यार से बैठा देते हैं गद्दियों का सहारा दे के। अब वो बच्चा बैठता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके कमर में टेढ़ापन आ जाता है। इसके साथ छोटे छोटे बच्चों को भी उनमें खड़े होने की सलाहियत नहीं होती, हम उसे ज़बरदस्ती खड़ा करके देखो जी जोर लगा के बच्चा चल रहा है। बच्चे की हड्डी बहुत कमज़ोर होती है, बिल्कुल नरम होती है, तो उसे अर्ली टाइम पे उसे बैठा देना, अर्ली टाइम पे उसे खड़ा कर देना, वो बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। ऐसे में जो थंब रूल है वो ये है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टमी टाइम दिया जाए। मतलब बच्चे को स्पाइन से रिलेटेड इतने मसाइल नहीं होंगे, स्कोलियोसिस वगैरह नहीं होगा अगर बच्चे को टमी टाइम प्रॉपर मिलता है। मतलब बच्चा पेट के बल लेटता है, उल्टा उस पोजीशन में उसकी कोई एक्टिविटी डिजाइन करें, कुछ देर उसे उल्टा लेटाएं फिर सीधा कर दें, इससे उसके स्पाइन के पीछे वाले मसल मजबूत होंगे। सारा दिन बच्चा ऐसा बैठा रहेगा, आप ऐसे उसे खड़े करेंगे, रीढ़ की हड्डी पे दबाव रहेगा, जिससे स्कोलियोसिस होने के चांसेस हैं। अगर आप बच्चे को टमी टाइम देंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करेगा, राइट लेफ्ट देखेगा, नेक के मसल यूज होंगे, कमर के मसल यूज होंगे। ये बच्चे की बेस्ट एक्सरसाइज। तभी हम देखते हैं बाहर के मुल्कों में प्रैक्टिस भी करवाई जाती है बच्चे को पकड़ने की, वो इस पोजीशन में कहते हैं कि बच्चे को पकड़ा जाए ताकि वो यही वजह होती है। और उसके स्पाइन के मसल जो है ना वो एक्टिवेट रहे, बच्चा हेल्दी रहे। अब कुछ एक्सरसाइजेस भी हमें बता दें, हम अपनी बल्कि करना चाहें तो आप वो करके भी बता दें, इससे लोगों को बहुत फायदा होता है, लोग बड़ा जबरदस्त फीडबैक भी देते हैं हमें। अच्छा, इसमें ये है कि मैं सबसे पहले तो ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो कि हर किसी को
मेल है, फीमेल है, बुजुर्ग है, बच्चा है, घर में रहते हैं या ऑफिस जाकर काम करते हैं, सबको अपनी स्पाइन की हेल्थ के लिए लाजमी करनी चाहिए। इसके अंदर सबसे पहले ये है कि आपने किसी भी कंफर्टेबल जगह पे खाली पेट ये एक्सरसाइज करनी है। एक हाथ इधर रखना है, इस वाले हाथ को आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ये वाली जो लेग है ये अपोजिट साइड पे ऐसे लेके जानी है। ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, इससे हो ये रहा है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसकी साइड बेंडिंग एक्टिवेट हो रही है। ये अच्छा, करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एहतियात से करें। जो पीछे वाली लेग है ये जितनी स्ट्रेट रखेंगे उतना ज़्यादा खिंचाव आएगा। अब इसके अंदर गिनती नहीं है, टाइमिंग देखें आप, घड़ी का टाइम देख के 1 मिनट के लिए ये वाली एक्टिविटी कर लें, आपकी सारी स्पाइन के अंदर अकड़ाव खिंचाव बेहतर होगा और आपकी स्पाइन जवान हो जाएगी। बाकायदा तौर पे स्पाइन के लिए एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। जबरदस्त। दूसरे नंबर पे हमारी थाई के मसल जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, हिप की मोबिलिटी जितनी बेहतर होगी, रीढ़ की हड्डी उतनी ज़्यादा नरम रहेगी। आपने क्या करना है, इसको सूमो स्क्वाट कहते हैं। पाँव इस तरह बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस पोजीशन पे आपने नीचे की तरफ बैठना, जितना आप बैठ सकते हैं आराम से, ये जितना आप आराम से बैठ सकते हैं। हाथ इधर रख लें, हाथ इधर रख लें, हाथ इधर रख लें। हाथ मैटर नहीं करते, मेन है कि आपकी पोजीशन मैटर करते हैं कि घुटने बाहर की तरफ निकलने चाहिए। ये इस पोजीशन में आपने करना प्रो है। हो रीढ़ जाए की तो हड्डी- वेट पकड़ लें आगे। हाँ, वेट अगर स्टार्टिंग है तो वेट ना पकड़ें, प्रो हो जाए तो। हाँ, प्रो हो जाए तो सही। इस पोजीशन पे आप करेंगे, इससे आपके हिप के मसल मजबूत रहेंगे, हिप नरम रहेगा चलते फिरते, तो आपकी स्पाइन जो है ना हेल्दी रहेगी। हेल्दी रहेगी। इसके बाद जो लास्ट सबसे बेहतरीन वर्जिश है, हर किसी को करनी चाहिए। इस पोजीशन पे आपने आना है, ये टांग सीधी, पाँव सीधे, ऐसे पीछे की तरफ जाना है। इसके बाद ये आप आगे की तरफ जाएंगे, ये फिर ऐसे पीछे जाएंगे, बेहतरीन। ये आगे की तरफ जाएंगे और ऊपर देखेंगे। सारा दिन हम ऊपर नहीं देखते, हमारी कमर में एक्सटेंशन की एबिलिटी यानी कि पीछे जाने की एबिलिटी कम हो जाती है। ये आपकी ओवरऑल मसल्स को मजबूत करेगा। पुराने जमाने में लोग इस तरह डंड लगाते थे, जी। अब ये डंड हर किसी के लिए नहीं है, पहलवान। खवातीन नहीं लगा Yes. सकती। Yes. तो वो इस पोजीशन पे खाली ये वाली मूवमेंट कर लें, इससे ओवरऑल स्पाइन मजबूत रहेगी। हाथ सीधे रखने हैं, पाँव सीधे रखने हैं, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, लेकिन ये रोजाना 1-1 मिनट करने के 3 वर्जिशें 3 मिनट लगेंगे। सही। इसके साथ वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, और जैसे ही आपका जिस्म आदी हो जाए वर्जिशों का, जिम फर्ज है, हर किसी पे जिम फर्ज है। जिम लाजमी करें, वेट ट्रेनिंग लाजमी करें, ताकि आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर इस तरह की दर्दें ना हो। बिल्कुल ठीक है सलमान, आप अगर एक्सरसाइजेस मुकम्मल हो गई तो आप तशरीफ रख सकते हैं। हमें ये भी बताएं कि एक्सरसाइजेस तो ठीक है, लेकिन हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं विटामिन की, कैल्शियम की, खुराक जिस तरह की हम केमिकल वाली प्रोसेस ले रहे हैं, उनका कितना अमल दखल है? हमारी आबादी के 70 से 90% लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट। में deficient। विटामिन डी की जब डेफिशिएंसी होती है तो जो आपकी कैल्शियम है वो सही तरीके से जिस्म उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता। ठीक। इसके अलावा हमारे 80% लोग आवाम के सारे दिन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 20% भी प्रोटीन नहीं लेते। प्रोटीन की कमी होती है आपकी, अगर बच्चे हैं तो ग्रोथ मुतासिर हो सकती है, बड़े हैं तो आपका मसल मैस कमज़ोर हो सकता है, आपको चोट लगेगी, जिस्म खुद को रिकवर रिहैब जल्दी नहीं करेगा। इसलिए डाइट का बेहतर होना बड़ा ज़रूरी है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहले तो सब लोग अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाएं एक, अच्छा। ताकि आपको पता चल जाए आपका विटामिन डी कितनी मिकदार में मिकदार में। बिल्कुल लो है। कई लोग बिल्कुल फिट होते हैं, विटामिन डी का टेस्ट कराते हैं, उन्हें पता चलता है हमारा तो विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है। विटामिन डी को फिर आपने एक दफ़ा टेस्ट करवा के डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा के एक सप्लीमेंट लेना उसका, जो कि आपके विटामिन डी को ऑप्टिमल लेवल पर रखे। ठीक है। और मैं इसके लिए अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस मेरी ये कहती है कि आपने कम से कम भी 50 से 80 के दरमियान जो है ना आपके विटामिन डी की रेंज हो, तो आप पेन फ्री रह सकते हैं। पेन फ्री रहता एक तो है। विटामिन डी सही, की रेंज आपने 50 से 80 के ठीक। दरमियान रखनी है। सही। दूसरे नंबर पे रेड मीट का इस्तेमाल लाजमी करना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेड मीट को सैयदुल ताम का है, खानों का बादशाह का खानों का है। बादशाह। तो हम लोग रेड मीट छोड़ देते हैं कि जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अगर आप हर चीज़ को लिमिट में रह के इतदाल के साथ खा रहे हैं तो कोई और मसला नहीं होगा। एक्सरसाइज भी कर। ट्वाइस अ डे, थ्राइस अ डे आप रेड मीट लाजमी लें, लेकिन उसके साथ सलाद का एक बाउल बड़ा सा बना के वो फिर लें। इससे ये है कि आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, ग्रोथ हार्मोन बेहतर रहेगा, टेस्टोस्टेरोन मर्दों में बेहतर रहेगा। सही। तो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है कि आपका रेड मीट हो, यखनी हफ्ते में 1 आध दफ़ा लें, ठीक है। और ये जितने भी नट्स और सीड्स हैं ये लाजमी अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं। बिल्कुल, ये इस तरह की अच्छी चीज़ें जो है अपनी खुराक में शामिल करें। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया सलमान आपके फरोज वक्त साहब, का। आपके वक्त का।